लेके सीधा सीधा पार्टी के दो वरिष्ठ पदाधिकारी मन ऊपर मन आरोप लगाते तो का है कांग्रेस के अंतर कला के असली कहानी, ये तमाम मुद्दा बात करो। चार खास मेहमान मोर साथ जुड़ा था। मोर साथ में अमरजीत चावला जी है, महामंत्री रहे, कांग्रेस में वरिष्ठ पद में रहे, एक प्रमुख चेहरा कांग्रेस के हम मान सकते हैं अमरजीत चावला जी ला, वो हमारे साथ में है। अरुण सिसोदिया जी है, और पूर्व संगठन महामंत्री रहे, और अरुण सिसोदिया जी हमारे साथ में एक स्थिति कि लेटर बम की सच्चाई हम अरुण सिसोदिया जी से जान सकन। सुनील चौधरी जी मोर साथ में हैं, भाजपा के मुस्कुराते हुए चेहरा। सुनील चौधरी जी हर विषय में मुस्कुरा के जिन तरह से विषय के ऊपर बात करते हैं वो बड़ा आकर्षक लगता है। और रुद्र अवस्थी जी प्रदेश के जाने माने पत्रकार हमारे साथ में पूरे कार्यक्रम में निष्पक्ष राय दे। अरुण सिसोदिया जी पूछते हैं, अरुण सिसोदिया जी, तमाम सच्चाई जो आप आज सामने लाया हो, कभी मैं जैसे दीपक बैद जी का आदर्श पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए, परिवार के अंदर की बात है, पार्टी के अंदर की बात है, कभी पार्टी में ये बात करें कि आप ना ये विषय ला अपने सामने रखे कि इसी से हो है पार्टी के अंदर में इतना बड़े राशि के दो प्रमुख व्यक्ति द्वारा बंदर बाट करे गए हैं। सिसोदिया जी देखिए, सारा विषय जो है पीसीसी के और अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, क्योंकि 1.5 से 2 महीने पहले प्रेस के माध्यम से ये पूरा प्रकरण कई बार प्रकाशित हो चुका है। तो ये कोई विषय वैसा रहा नहीं कि इसको व्यक्तिगत बोला जाए, परंतु हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखकर, साथ ही साथ चरणदास महंत जी को, इसके अलावा राहुल गांधी जी और खड़गे जी को पत्र के माध्यम से ये पूरी तरीके से जानकारी भी दी है, अनुरोध भी किया है कि ऐसे जो काम हुए हैं इनकी गंभीरता पूर्वक जांच किया जाए, और जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिसोदिया जी, एक बड़े सवाल जो आप तमाम लोगों को आपने अवगत कराया, उसके बाद भी कहीं कुछ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि आज आपको फिर से चिट्ठी लिखनी पड़ी। क्या लगता है, क्या पार्टी उन लोगों को बचाना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इससे पहले पार्टी के जो अन्य विषयों को लेके इससे पहले मैंने कई चिट्ठियां लिखी और लगातार मैं बैठकों में और चिट्ठी के माध्यम से संगठन को सभी चीजों से अवगत कराता रहता हूं। पर यह विषय मैंने अभी पिछले 4 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी संगठन के लोगों को भेजकर मैंने संज्ञान में लाया है। और मेरी यही कोशिश है कि जो कार्यकर्ता जो 138 रुपया देकर डोनेट फॉर देश के माध्यम से आज पार्टी के लिए अपने तन धन से मदद करके, पसीने का पैसा पार्टी में लगा के, और ऐसी व्यवस्था में राहुल गांधी जी और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने में लगा है, ऐसे ही जब हमारी सरकार रहते हमारे कुछ लोगों के द्वारा ऐसा इस तरह का कृत्य अगर किया गया है एडवर्टाइजमेंट के नाम से, सोशल मीडिया में मैनेजमेंट के नाम से, तो निसंदेह ये एक बहुत बड़ा पैसे का जिसको बोल सकते हैं अवैधानिक खर्चा है, या बोल सकते हैं गैर जरूरी खर्चा है। अगर यही हम पैसे 5,000 से 10,000 अपने ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को दे देते तो शायद हमारा कार्यकर्ता आज दोबारा सरकार लाता, और सरकार आती तो सुबह के यही लोग फिर से सत्ता में रहते। तो इसलिए ये बोला जा सकता है कि हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। बहुत बड़े बयान अरुण सिसोदिया जी के। अमरजीत चावला जी, आप सुने थे कि हमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली ऐसे लोगों पे भरोसा करके, जो निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी के हित के लिए, पार्टी के विकास के लिए 2-2 रुपया 138 रुपये जैसे उदाहरण दे रहे हैं। आप मतलब का लगते हैं इतना बड़े पार्टी, देश के सबसे पुराना पार्टी जेन आज सत्ता में जाए के अपन जे सपना देखा थे, ओकर बन के कार्यकर्ता के मुँह से अरुण सिसोदिया जी आपके सामने गवाह हैं कि कितना बड़े आरोप एक प्रमुख पदाधिकारी के ऊपर से राजनांदगांव वाले किस्सा आप मतलब मालूम हुई जो एम्बियंस में अभी सुनात रहे हो। पूर्व मुख्यमंत्री के सामने सीधा साफ आरोप होकर मुंह में लगा थे कि आपकी सरकार रहते, आपके मुख्यमंत्री रहते, कभी हमारी फोटो नहीं लगी, कभी हमारा नाम नहीं आया, कभी हमारे दुख सुख में आप काम नहीं आए। अब किस मुंह से हमारे पास आए हो? का चलत पार्टी में कैसे हालत हो गए पार्टी के? वो पार्टी जिन 140 साल पुराना पार्टी, अभी कुछ दिन पहले सरकार में रही से आपके ऊपर हजारों लाखों कार्यकर्ता आपके ऊपर देखते, ऐसे पार्टी की दुर्दशा चावला जी? नहीं, कोई दुर्दशा नहीं है। अगर हमार पार्टी के दुर्दशा होतीस
तो भारतीय जनता पार्टी की जेन बौखलाहट दिखत है हमारे इंडिया अलायंस में, हमारे राहुल जी की यात्रा में, जेन हिसाब से छत्तीसगढ़ में पिछला 3 साल से ईडी लगातार कुंडली मार के बैठे रही सब। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ईडी के अता पता नहीं है। अगर हमन कमजोर होतन ना तो इसने हरकतें बंद नहीं करती। देखो का होते, आप लोग मालूम है कि आप बहुत बड़े पत्रकार हो, जब थाना में कोई भी आदमी चिल्लात चिल्लात अंदर घुसते और रोजनामचा में जब ओकर रिपोर्ट दर्ज होते तो जेन आजू बाजू सुनवैया रहते वाला इसे लगते कि अरे पता नहीं एकर ऊपर कतेक आरोप लग गए है और कते के आरोप लगावा थे। रोजनामचा में दर्ज हो जाते ओकर शिकायत था। रोजनामचा में दर्ज होए के बाद एक विवेचना अधिकारी नियुक्त होते। विवेचना अधिकारी नियुक्त करके दोनों पक्ष ला सुनते। ओकर बाद अगर पाए जाते कि ओकर शिकायत में कोई दम है तो रोजनामचा एफआईआर में बदल जाते। तो अरविंद सिसोदिया जी हमारे परिवार के बहुत सम्मानित सदस्य है, बड़े पदाधिकारी रहे हैं। तो ओहा अगर कोई बात करत है, शिकायत करत है तो प्रदेश अध्यक्ष और हमार आदरणीय सब प्रदेश के बड़े नेता मन वो संज्ञान लेके ओकर देख लेबो हमार घर के मामला है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ बोली तो मैं ओकर जवाब दूंगे तो हमारे परिवार के मामला है। और हमारे परिवार में कहीं कोई मोला कोई शक सुबह नहीं है। मोरा तो एक ही बात कहना है, देखो कोई भी आदमी जब जिंदा रही थे ना तो ओकर ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगते, वो साबित करते कि आदमी जिंदा है, सक्रिय काम करते। जब आदमी मुर्दा हो जाते ना तो दुनिया के सबसे गंदा आदमी भी जब मर जाते ना तो ओकर से चिढ़ने वाला भी आदमी बोलते यार बढ़िया आदमी है। एक बीच में रोके वर क्षमा चाहता हूं चावला जी, मैं बीच में रोके वर क्षमा चाहता हूं, लेकिन अरुण सिसोदिया जी की बात ला अपन पूरा नहीं सुने। अरुण सिसोदिया जी का कही चावला जी अरुण सिसोदिया जी का कही कि पिछले 4 महीने से पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी मन के संज्ञान में ये बात में लाए हों। 4 महीने से अरुण सिसोदिया जी लगातार पार्टी के लोगन में बता थे कि कैसे भर्राशाही चलत है, ओकर बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई बातचीत नहीं। जैसे आप मन कहे हो ना शिकायत है, एफआईआर रोजनामचा में दर्ज हो गए, रोजनामचा में ओकर बाद विवेचना होते, बयान लिए जाते, कोई तो बयान ले जाती कि भैया अरुण सिसोदिया जिन पार्टी के संगठन महामंत्री रहे थे, एक बड़े पद में रहे हैं, वो इतना बड़े आरोप लगा थे, आरोप की सच्चाई का है। ऊपर से दीपक भाई जी का बयान थे, अभी ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है, मेरे को ऐसा कोई चिट्ठी नहीं मिला है। हाँ तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिन बात ला बोलत है मैं ओकर बात ला पूरा समर्थन भी देत हूं। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है यूथ कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से विधायक बन के सांसद बन के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बहुत शानदार, जागरूक और बहुत पार्टी के चिंता करने वाला हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। निश्चित तौर पर ओकर संज्ञान में आई तो पार्टी के अंदरूनी मामला है और ओमे हर बात बता के करे जाए या हर चीज ला साबित करे बर हमन का करत है, हमारा अंदरूनी मामला है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली बात करी है, जैसे भी होकर संज्ञान में ही निश्चित तौर पे अगर ओमे कुछ पाए जाही तो बिल्कुल वो जो बोला थे मैं बिल्कुल समर्थन करो। तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत जागरूक है और पार्टी की मजबूती पर लगातार काम कर रहे थे। ये वाला मामला में भी अगर इसने कोई बात होकर संज्ञान में आई तो पूरा जांच पड़ताल करके अगर कहीं कहीं दोषी पाए जाही तो हमारी पार्टी में अनुशासन प्रिय पार्टी है। हमन स्वतंत्रता के आंदोलन के कोख से जन्म लेने वाला पार्टी है। हमारी पार्टी बहुत ऐतिहासिक पार्टी, हमारी विचारधारा है, हमन बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। पर हमारी पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र भी है। हमन जैसे ये मोदी जी मंच में नड्डा जी के अपमान करते, राजनाथ जी के अपमान करते, फोटो खिंचाए बर, और वो ब्रिजमोहन जी और मोदी जी जब प्रभारी रही थे मन कैसे कैसे झगड़ा करे है राजेश मुनत जी और ब्रिजमोहन जी के थाना में। वो तो ठीक है चावला जी, लेकिन आपके अंदरूनी अनुशासन सड़क में आगे सामने एक बात के जवाब दो। मतलब अंदरूनी अनुशासन जिन आपके है चावला जी आपके अंदरूनी अनुशासन जिन है वो सड़क में सामने आ गए। चलो ये मामला से बोले कि आप अरुण सिसोदिया जी का आरोप होकर जांच हुई, जो भी सच्चाई हुई और आधार पे कार्रवाई कर जाए। लेकिन मुला ये बताओ, राजनांदगांव में जो एक जिला उपाध्यक्ष है वो सामने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने में बोला था कि साहब अगर आप कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं किए रहते, ये 4 फोटो, एक फोटो के अलावा 4 फोटो और लगा देते, कार्यकर्ता के दुख सुख में काम आते तो शायद आज हम सरकार में होते। ओला का हुआ अपन इतना बड़े होकर मतलब अंदर के भड़ास होकर पीड़ा निकल गया। मोला एक चीज बताओ, जेन हा पार्टी के मुखिया रही थे यही भूपेश बघेल रहीस, जेन हा 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करीस। यही भूपेश बघेल ला फर्जी केस बना के जेल भेजे गई। यही भूपेश बघेल के परिवार ला कैसे ईसीबी में बैठाई गई, हमन देखे हन। कैसे गलत आरोप लगाए गई, ओकर परिवार ला प्रताड़ित करे गई, ओकर जमीन के फर्जी जांच करे गई। यही भूपेश बघेल रही जेन हा 5 साल में किसान ला सर्वाधिक पैसा दे के, बोनस दे के,
समर्थन मूल्य दे के काम करिस। यही भूपेश बघेल रही जेन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला पूरा देश में फैलाए के काम करे रही। यही छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के कहावत ला चरितार्थ करे में हर छत्तीसगढ़िया ला सिर ऊपर करके चले के अधिकार अगर कोई दीस तो भूपेश बघेल दे रही। सब 5 साल की सरकार में आत्मनंद स्कूल के मामला हो, चाहे तेंदुपत्ता के मामला हो, चाहे बोनस के मामला हो, हमार सरकार जेन अच्छा काम करिस तो ओकर बारे। अब सरकार चली गए तो लोकतंत्र है। आज अगर हम विपक्ष में बैठे हैं तो कोई कुछ भी बोल सकते। मजा तो तब आती जब हमारी सरकार रही, आप लोग कोई प्रॉब्लम रही तो आप अपने मुखिया के सामने में जाके बात करते हो। अब तो कौन काकर इशारा में का बोला थे ओकर बारे में बोलना नहीं चाहता हो। पर हमार नेता बहुत ईमानदार है, छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़ महतारी के लड़का है, छत्तीसगढ़ महतारी के सुख शांति समृद्धि और संस्कृति की रक्षा करे बर काम करे है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो 2 महीना में का गांजा नहीं बिकत है, का रेती नहीं बिकत है, का दारू नहीं बिकत है। आज छत्तीसगढ़ महतारी के कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी फोटो नहीं दिखाते। आज छत्तीसगढ़िया हमारा राजगीत नहीं दिखाते। चौधरी जी से सवाल पूछ रहे थे, चौधरी जी से सवाल के जवाब ले रहे थे चावला जी के। चावला जी के बहुत सारे आरोप है कि भैया जो भूपेश बघेल अपने संघर्ष के दम पे अपन जन है वो मुख्यमंत्री बनी, छत्तीसगढ़ संस्कृति बढ़ाई, ओकर का हाल करके रख दो आप छत्तीसगढ़ का। दूसरा बात, जैन अमरजीत चावला जी की एक बात की तारीफ करे लगी, भले विषय ओकर खिलाफ है, कांग्रेस से खिलाफ है, तमाम अंतरकला सामने आते, लेकिन चावला जी खूबसूरती देखो कि बड़ा सफाई से जो है वो तमाम जिन आरोप मन के जवाब देते, ये भी बड़ा एक खूबसूरती है। तो कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र जेकर बार बार चावला जी गुणगान करे थे ओकर बारे में का के हुआ अपन? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शैलेश भाई पाप छानी में चढ़ के नाचते चढ़ाना है हमारे छत्तीसगढ़ में, वैसने भी कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ थे। अब कद को बोल डरा कि ऐसे है वैसे है। कार्यकर्ता मन तो साफ पूर्व मुख्यमंत्री के सामने बोला थे ना भाई, हम तो कोई जाक नहीं बोला था। और देखे थे भैया अमरजीत भाई वो शक करा थे कि काकरो इशारा में बोला थे कि मतलब अपने कार्यकर्ता ऊपर शक करा था तुमन, अपन कार्यकर्ता ऊपर तो शक जन करो कम से कम, वो तो तुम्हारे मन के सिपाही है। अब सिपाही ऊपर शक करूं तो मन कैसे करी। अभी यहाँ पर अरुण सिसोदिया जी बैठे हैं, सारा बात विस्तार से बताए है कि वो सीधा सीधा पत्र मुंह पढ़त रहे हो, पत्र ला पढ़े हुए हैं, वो सीधा सीधा आरोप है 5.89 करोड़ मतलब 5 करोड़ 79 लाख रुपया। और कहा थे कि भाई बटे है पैसा, जबकि जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष को पैसा नहीं देके एक जांच करना चाहिए। और एक ओएसडी रही से सलाहकार रही ओकर लड़का के जन टेसू मीडिया लेब है गाजियाबाद में, बोला पैसा देके। हालांकि वो अंदरूनी मामला है, कांग्रेस के हमला ज्यादा तो बोलना नहीं है, लेकिन एक बात है ये तो अंदरूनी मामला है, लेकिन जिन विधानसभा में घटित रहे वो कैसे मामला है। जब एखर मंत्री आरोप लगाई डीएफ फंड में भ्रष्टाचार हुआ थे, एखर खुद के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को आरोप भ्रष्टाचार हुआ थे। ओकर बाद बृहस्पति सिंह आरोप लगाई कि टीएस बाबा मरवा दी की। ओकर बाद टीएस बाबा जी ने पंचायत पद से त्याग पत्र दे दी। एखर एक लाल बत्ती धारी है कार्यालय में राजीव भवन में एखर गाली गलौज करत रही, तब जन देखे गुंडागर्दी करत रही। तो ऐसे बहुत सारा बात है, हम कुछ ज्यादा हमला बोलना नहीं काबर एकर मन के बात है, लेकिन आप पूर्व में सरकार चला, आप प्रभुत्व में रहे हो ना, आप मुख्यमंत्री रहे ना, जब आपके ऊपर बात आवत तो कहीं ना कहीं अराजकता वाले स्थिति ही एखर कार्यकर्ता का एक ठन काम बता दे भैया, आखिर फोटो लगे रही जब हम जिहाद का बोले रहे भारी मिर्ची ला गए मल्ला एकदम बदला गए भैया, वही फोटो के बात करत रही सभी दाव है ना, जिन फोटो बात करत रही विषय में तो हम जारी करेंगे उत्तर ला। आप मन समझो पहली, आप मन के बीच में भी जिन कार्यकर्ता है ना तेन सब समझते खबर के हो सरकार से, यही कारण है। और हमारे ऊपर आरोप लगा तो भाजपा से करते भारी छत्तीसगढ़ियावाद, का छत्तीसगढ़ियावाद किसान मन के पैसा ला दूसर राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी मन के खाता में डाल रहे 100 करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जाकर देख ले मकान में कब्जा है, वहां खर मन के धार्मिक वो बन गया सब। तो बोलो चौधरी जी कहना है कि केवल आज की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस विपक्ष में है तो ऐसे जो है वो अनुशासनहीनता आते। चावला जी आप चौधरी जी की बात ध्यान दो, 25 ठो बात सरकार में राहत हुआ गिना दी, कैसे टीएस सिंहदेव जी की नाराजगी समय समय सामने आई, बृहस्पति सिंह के पूरा बयान आप सुन लो, तमाम तरह की बात वो आज भी सामने बताते। तो कौन सा लोकतंत्र का लोकतंत्र में ये होता है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक मंच में बोला जाए, अपनी ही पार्टी कपड़ा फाड़ा जाए? कौन सा लोकतंत्र है?
नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल सार्वजनिक मंच में अपन पार्टी के खिलाफ बोले के बिल्कुल खिलाफ हूं। मोर ये कहना है कि देख, बड़े परिवार होते, आज घर में 4 लड़का होते एक बाबूजी के, तो 4 लड़का के विचार भी अलग अलग होते, पर ओमन मोहल्ला में रोड में खड़े होकर कपड़ा नहीं फाड़े काकरो। तो लोकतांत्रिक अधिकार है, हमन अपन परिवार के झगड़ल सुलझा लेबो। कटका सच्चाई है, कटका गलत है, कटका आरोप है, कटका प्रत्यारोप है, कटका कौन इशारा में काकर नाचत है, वो सब हम कर ले। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, एक ही चीज बताओ। नहीं, अभी विधानसभा के जो सत्र हुई, हमन पूरा 36 नहीं, मोर बात सुन लो आप, मोर बात, मैं आपके बात तसल्ली सुने, आप मोर बात सुन लो, ओकर बाद आप बोलू। भाई अगर मैं ये बोला तो अभी विधानसभा के जिन बजट सत्र लिखित हमन बहुत अच्छा से देखे हन कि हमर से ज्यादा, विपक्ष से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जतका बड़े नेता है जिन मन मंत्री बनने से चूक गिस, ओ मन सब कैसे ओपी चौधरी जी ला कटघरम खड़े कर एक काम करिस, विजय शर्मा जी ला कैसे कटघरम खड़े कर एक काम करिस, कैसे ओ मन सब टंकराम वर्मा जी ला कटघरम खड़े कर एक प्रयास करिस, अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक जी, राजेश मुना जी, मन कैसे हर बात में अपन पार्टी के मंत्री ला कटघरम खड़े करे के प्रयास करी। एक से पता चला ये बात में मैं बिल्कुल अमरजीत चावला जी के मैं समर्थन करूंगा कि आके भी विधानसभा में ये आज की बात न है, और विधानसभा के बाहर भी ननकी राम कंवर जी के आरोप सुन लो कि ये सरकार जो है अब अक्षम हो चुकी है, इस सरकार में नक्सलियों से लड़ने का जो है वो कुवत नहीं दिखाई देता। ये ननकी राम कंवर जी के भी बयान आ चुके हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, ननकी राम कंवर जी के बयान के। बहरहाल मैं एक बार निष्कर्ष की तरफ पहुंचता हूं। एक बार मेरे साथ में रुद्र अवस्थी जी है। रुद्र अवस्थी जी, तीनों चारों पक्ष के बात आप सुन लो। अरविंद सिसोदिया जी भी हमारे साथ में हैं, जिन सीधा साफ बता थे कि पार्टी में पिछले 4 महीने से में है लगातार आवाज उठाते रहे, कौन